गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत बुक में पाठ करेंगे पापा खो गए। यह एक नाटक है और इसमें जो पात्र हैं, एक है बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। अब देखिए इस नाटक में क्या है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, यानी एक नाचती हुई लड़की दिखाई दे रही है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो ये सारा एक चित्र बताया हुआ है कि आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब आगे नाटक देखिए। खंबा जमाई रोकते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो जैसे तैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े रहो, बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो ये सारी बातें कौन कर रहा है? एक बिजली का खंभा। अब पेड़ क्या कहता है? मुझ पर तो एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आ पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा हो गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। अब खंबा बोलता है, मेरी तो तबीयत ही लोहे की है, क्योंकि वो खंबा लोहे का है, जो मैं बीमार ही नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंड, धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। फिर वो क्वेश्चन करता है, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह से खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। ये चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है, यानी कि वो उस खंबे को अपनी जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर पेड़ बोलता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, गर्मी, बारिश या धूप में उतनी ही तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का यहाँ खड़ा हूँ मैं। यहाँ यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह पर सब कुछ कितना अलग था। वहाँ के सब ऊंचे ऊंचे तब घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह एक समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ की तहाँ कायम थी। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैं भी कभी आवाज़ मैंने भी नहीं लगाई। अब अपना स्वभाव भी जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन आंधी पानी में बिल्कुल दूसरे ऊपर आ पड़ा। अब पेड़ कहता है, बाप रे, यह कैसा था? वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया था, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। अब ये अपनी पुरानी बातें कर रहे हैं कि कैसे कैसे खंभे और पेड़ में दोस्ती हुई थी। पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुपचाप, हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर यानी रुक जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। फिर अब कौवा आता है, पेड़ के पीछे से झांक कर देखता है और काँव काँव करता है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर भी इनको चैन नहीं है। तो लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है, जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। इसका मतलब जो लेटर बॉक्स है वो अपने अंदर से एक लेटर या पत्र निकालता है और उसको पढ़ना शुरू करता है।
यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी हूँ। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा पसंद है। आप एक बार खुद आकर इससे मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं। पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट समझकर आखिर क्यों? मुझे तो हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह से ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। लेटर बॉक्स ये सारी चीज़ें उस पत्र में पढ़ रहा था। अब खंबा कहता है, क्यों लालताऊ, आज किसके पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, चोरी चोरी? इसमें चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरी ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। फिर पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर साहब को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है तो चल जाए, मेरी यहाँ दिन रात बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था तो मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। फिर वह जमाई लेता है। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती क्या? एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? फिर पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। ये एक प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी को पास रखता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ? वह मुझ तक ही तो रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। फिर पेड़ कहता है, कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का फिर से संतुलन बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब आदमी क्या कहता है? मैं बच्ची उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना भी मुमकिन नहीं है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है और अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। जो लड़की उठाने वाला व्यक्ति है वो इस तरीके की हरकतें करता हुआ चला जाता है। फिर खंबा कहता है पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पेड़ को कुछ अजीब लगता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है। कोई, यह लड़की तो छोटी सी है। फिर लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठा कर लाया, मैंने सुना है। पेड़ कहता है, कोए को जगाते हुए, कौआ जाग ना जाग तो कौआ दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को वहीं से उठाकर लाया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वह लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस में उठते हुए आँख पर एक चुल्लू पानी डालकर, मैं अभी आया, मतलब मैं अभी अपनी आंखों को धोकर आता हूँ। फिर खंबा, भयंकर, बहुत भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखता है, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठाकर लाता है वैसे ही। फिर खंबा कहता है, मैं देखता हूँ, उस पर मुझे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ। कौआ, कौन उठा लाया, किससे बोला? पेड़ कहता है, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ कहता है देखकर, अच्छा, यह लड़की अब और उस दुष्ट आदमी है, इसे कौन है वो लड़की को उठाने वाला? फिर खंबा कहता है, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स कहता है, थोड़ी देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। फिर कौआ कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं।
मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा ही देखा है। फिर पेड़ कहता है, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। और लेटर बॉक्स फिर कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। तो खंबा होगा कैसे मतलब उस दुष्ट के मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। फिर लेटर बॉक्स कहता है, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लग रहा था। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा ही नहीं कि मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा कहता है, ताऊ आपको। फिर वो खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों के सामने देखती है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, इसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने वाला बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है स्वप्न जैसी भाव मुद्रा में, उसे लगता है कि वह मैं सपना देख रही हूँ। फिर लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वहीं जाने वह वही जाने। फिर कौवा कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगी ये सब। फिर पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे अब इसे हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी, उसे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा और यह पेड़ और कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप हो जाते हैं। लड़की सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह से सबको देखती है, पर सभी निर्जीव से लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। कौन बोल रहा है, कौन गप्पे मार रहा था, कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। अब वो लड़की इस तरीके से डर जाती है। सभी चुपचाप उस लड़की को देखते हैं। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। बच्ची, घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, कौन। फिर लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच। लेटर बॉक्स, उसमें क्या, तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है और उसे मज़ा आता है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे ही मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच। तो लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाकर उसे सुना देता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, तुम बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर, मैं लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग मुझ पर पोत दिया। तो स्टूडेंट्स, अब इस कहानी को हम यहीं बीच में रोकते हैं और इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे।